फाइन कटिंग करने का आसान तरीका सीखने के लिए ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, फाइन का मेजरमेंट के अनुसार हम फाइन कटिंग करने जा रहे हैं। तो पहले 1 इंच माइनस करके हम 38 इंच पे लंबाई का मार्क उठाते हैं। उसके बाद में दोनों तरफ इसको उसी तरह से फाइन को मेजरमेंट करते हैं। तो आप हाई का मार्क कैसे लेंगे, इसके लिए हमने आसान तरीका बताया है। तो आप हाई के लिए आप 3 इंच माइनस कीजिएगा। 3 इंच से ऊपर से माइनस करके आप जितना है उसका हाफ इंच, जैसे इसमें है 24.5 इंच है तो हम 12.25 में मार्कर लगाएंगे। इस तरह से 12.5 में 12.25 में मार्कर लगाने के बाद में आप इसके बाद में फिर घुटना का मार्कर लगाएंगे। घुटना हम 38.5 है तो हम 19 इंच में मार्कर लगाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से मार्कर लगाने के बाद में इस मार्कर को हम सीधा सीधा करेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आप यहाँ से मार्कर लगाने के बाद में मूड़ी का मार्कर लगाएंगे। मूड़ी आप सबसे आसान तरीका 2 इंच इधर से छोड़िएगा और 2 इंच इधर से छोड़ने के बाद में जितना मूड़ी है उसको यहाँ से लगाइए और बीच सेंटर में ऐसे करके मार्कर लगाइए। उसके बाद में ऊपर जाने के बाद हाफ इंच इधर से छोड़ के आप थाई का मार्क लगाएंगे। थाई का मार्क आप जितना है उसका आप आधा इंच माइनस करके लगाइएगा, उसका हाफ करके। तो 24.5 है तो हम उसका हाफ इंच माइनस करके उसको बीच में सेंटर करेंगे। आधा इंच माइनस कीजिएगा और उसके बाद में 1.5 इंच इधर अंदर को एक मार्क लगाइएगा। इस तरह से सेंटर ऊपर तक कीजिए। उसके बाद में इस तरह से अंदर को मार्क लगाने के बाद में आपका घुटना का मार्कर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा फिटिंग पॉइंट के लिए। इस तरह से सीधा सीधा मार्क खींचने के बाद में हम इसका शेप पॉइंट का शेप का आकार देंगे, शेप पट्टी से आकार देंगे। अब हम कमर का मार्कर लगाने जा रहे हैं। कमर 33.5 इंच है तो हम यहाँ से इस तरह से स्केल को इस तरह से लगाएंगे पहले। उसके बाद में आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो पहले उधर से नाप के आप फिक्स कर सकते हैं, या तो इस तरह से इधर से उधर भी कर सकते हैं। आपको जैसा आसान रहता है उस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से शेप पट्टी से इसको ऐसे करके शेप लीजिएगा। इस तरह से थोड़ा हाई में कटिंग करने के बाद में थोड़ा सा शेप कीजिए। शेप करने के बाद में इसका राउंड गोलाई इस तरह से लगाएंगे। पॉकेट का आप यहाँ से 2.5 इंच इस तरह से क्रॉस पॉकेट का मार्कर लेंगे और नीचे का 7 इंच में ऐसे करके इस तरह से शेप पट्टी से कीजिए और हाफ इंच आगे से डाउन करके इसको कटिंग करेंगे।
इस तरह से कपड़े को बिछाने के बाद में हम पीछे का बैक पल्ला काटने जा रहे हैं। आगे का सामना का जो मार्क लगा उठाया होता है उससे 2 सूत डाउन करके आप मार्क लगा सकते हैं। और यहाँ से हम 1.5 इंच मोड़ी का निशान लगाएंगे। और ऊपर हम 2.5 से 2.25 इंच आप इंची टेप को इस तरह से पकड़ के थाई का मेजरमेंट फिक्स कर सकते हैं। जितना आपका थाई है उसी तरह से आप अपने में मार्क लगा सकते हैं। इसके बाद में हम मार्क उठाएंगे इस शेप स्केल से सीधा सीधा करके। अब हम कमर का मेजरमेंट लेने जा रहे हैं। कमर 1.25 इंच आप ऊपर पीछे का भाग उठा सकते हैं। और आगे से इस तरह से मार्कर लेने के बाद में आप यहाँ से ½ इंच में सिलाई का भाग छोड़ के आप कमर का मेजरमेंट कितना है उसका कमर का भाग चौथा भाग यहाँ से मेजरमेंट कीजिए। तो 33.5 कमर है तो हम उसका चौथा भाग करके 1.25 इंच का आप इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। और आप हिप इस तरह से नापिएगा। हिप नापने के बाद में आप इस तरह से मार्क लगाइए और गोलाई इस तरह से दीजिएगा। गोलाई देने के बाद में अब बैक का गोलाई है ये। अब इस तरह से 3 इंच वहाँ से रख के आप इस तरह से 3 इंच में से रख के इस तरह से आप हाई का मेजरमेंट ले सकते हैं। मेजरमेंट कम बेसी है तो आप बढ़ा सकते हैं। और आप यहाँ से ½ इंच का मार्क ½ इंच का निशान लगाना मत भूलिएगा। इस तरह से और ये एक्स्ट्रा भाग है जो बाद में अगर लूज करना हो तो इस तरह से लूज करने के लिए आसान रहेगा। अब हम इसको कटिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अगर इसी तरह का नए नए वीडियो आपको चाहिए नए नए कटिंग के वीडियो तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। हम उसी तरह के हिसाब से कटिंग का वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिएगा। बैक में जो निशान लगाते हैं उसका सबसे आसान तरीका होता है यहाँ से 2 इंच मार्क लगाइए। और पॉकेट कितना रखना है 5 इंच का रखना है तो बीच में सेंटर लगाइए 2.5 इंच का। और इस तरह से मार्क लगाइए और इस तरह से पॉकेट का निशान हो गया। और तरीके से भी होता है और इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस किस तरीके से बैक पॉकेट का मार्क लगा